हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अभी हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उस टॉपिक का नाम था जन या नागरिक आंदोलन। तो हम आपको जन या नागरिक आंदोलन में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से ओवरव्यू देने का प्रयास किया था कि कौन कौन से आंदोलन किस राज्य में हुए थे, उसका डेट, उसके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताया था। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो उससे आपको जो है, अगर आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे जो है आपको उस आंदोलन का नाम, डेट, उसका स्टेट यानी राज्य आपको पता चल जाएगा। यदि आप सारे आंदोलनों को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं तो इस वीडियो में हम आपको जो बंगाल में हो रहे हैं महत्वपूर्ण, जैसे सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, फराजी आंदोलन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों को समझने में, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं सन्यासी आंदोलन। तो यहां पर लिख देते हैं सन्यासी आंदोलन बंगाल में हो रहा है दोस्तों। सन्यासी आंदोलन कब से कब हो रहा है दोस्तों? तो 1763 से 1800 के मध्य। स्थान क्या है दोस्तों? स्थान है बंगाल। आप इसका नाम जानते रहिए। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, उनमें जैसे आप जान जाइए कौन कौन से लोग इससे जुड़े हैं। प्रमुख नेता, प्रमुख व्यक्ति कह दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे हमने वहां पर लिखा है दोस्तों, इसके जैसे मजनून शाह, चिराग अली, द्विज नारायण। तो इनके अलावा भी कुछ लोग हैं, जैसे जैसे दोस्तों मजनून शाह, चिराग अली, ये तो है ही हैं। मजनून शाह, चिराग अली, द्विज नारायण, इसके अलावा मूसा शाह हैं, देवी चौधरानी हैं, मूसा शाह, देवी चौधरानी हैं, मूसा शाह हैं, देवी चौधरानी हैं, और भवानी पाठक हैं, भवानी पाठक हैं। और इसके अलावा बेदखल जमींदार हैं, अपदस्थ जमींदार हैं, अपदस्थ जमींदार हैं, यानी जो वहां के जमींदार थे उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था, तो वह लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। और बेदखल किसान हैं, बेदखल किसान हैं, बेदखल किसान हैं, और बेदखल सैनिक हैं, बेदखल सैनिक हैं। यानी इतने लोग हैं दोस्तों इस आंदोलन में। अपदस्थ जमींदार हैं, बेदखल किसान हैं और बेदखल सैनिक हैं। यानी जब बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं तो जो भी सैनिक व्यवस्था होती है वहां पर उन्हें अपदस्थ कर दिया जाता है। किसानों से जो भी जमीन वहां पर दिया गया था बंगाल के नवाबों द्वारा, उनसे जमीनें छीन ली गई थी। तो किसान भी परेशान थे, जमींदार भी परेशान थे, सैनिक भी परेशान थे। और ये तो दोस्तों बड़े लेवल पर कारण था, यानी बंगाल पर एक प्रकार से। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? इस सन्यासी आंदोलन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि घटनाएं तो इन लोगों के साथ भी हो रही थी, अपदस्थ किसान, जमींदार, सैनिक। लेकिन तत्कालिक कारण, किसी घटना का तत्कालिक कारण क्या था? सन्यासी आंदोलन। हुआ क्या था दोस्तों कि 1763 में कारण क्या था? कारण की अगर बात करें तो तीर्थ यात्रा कर लगाया गया
था। यानी तीर्थ यात्रियों पर, यदि आप अपने खुदा का, अपने भगवान की पूजा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपको तीर्थ यात्रा कर देना होगा। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं जैसे जजिया कर नहीं होता था, अपने खुदा की इबादत के लिए आपको कर देना पड़ेगा, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए आपको कर देना पड़ता था। एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा ही टैक्स था, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था। यदि आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हो तो आपको कर देना होगा। हुआ क्या दोस्तों, इन सब लोगों ने, इस समय समझ जाइए कि जो बंगाल का अभी 1773 में जो नेतृत्व करता है, वह ये सब घटनाएं पहले से ही चल रही थी। तो जो वारेन हेस्टिंग्स है, उसने इस आंदोलन का दमन कर दिया। तो लड़ाइयां हुई लेकिन दमन हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। और दोस्तों, इसकी जो चर्चा है, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक उपन्यास है, उसका नाम है आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम गीत लिखा गया है, उसकी चर्चा भी इसी में है। तो दोस्तों आप जानते रहिए कि इस आंदोलन की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बहुत ही फेमस थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत भी लिखा गया है। तो दोस्तों यही था सन्यासी आंदोलन। अब हम आपको फकीर आंदोलन बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच के साथ है दोस्तों। अब हम आपको फकीर आंदोलन बताने जा रहे हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों फकीर आंदोलन को समझते हैं। फकीर आंदोलन क्या है? फकीर आंदोलन कब से कब है दोस्तों? 1776 से 1777। बस कुछ नहीं है, आप जानते रहिए इतना। इसके जो नेतृत्व करता है वह है मजनून शाह चिराग अली। मजनून शाह प्लस चिराग अली, और इसका समर्थन दे रही हैं, एक दूसरे का समर्थन दे रही हैं। समर्थन में है दोस्तों, समर्थन में भवानी पाठक हैं, जैसे समर्थन में भवानी पाठक हैं और देवी चौधरानी हैं। भवानी पाठक हैं प्लस देवी चौधरानी हैं। यानी इन्होंने सन्यासी आंदोलन में समर्थन दिया था, तो इन्होंने फकीर आंदोलन में दे रहे हैं। कारण क्या था दोस्तों? कारण क्या था इसमें, इस आंदोलन का कारण क्या था? कारण जान जाइए। कारण यह था दोस्तों कि अब जो अंग्रेज थे बंगाल को जब जीते थे, तो इन्होंने जमींदार यानी जमींदारों एवं कृषकों, मतलब किसानों से, जमींदारों एवं कृषकों से बहुत अधिक कर वसूलते थे, यानी ज्यादा लगान वसूलते थे। कारण यही था।
वारेन हेस्टिंग्स ने भी इसी आंदोलन का दमन कर दिया गया था, आप जानते रहिए। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दमन हो गया, दमन हो गया। बस एक क्रम है, आप जानते रहिए। तो ये था फकीर आंदोलन। आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं पागलपंथी आंदोलन। ये जानते रहिए क्योंकि अब इसके बाद जो आएगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके नेता, उसका स्थान, कारण, घटना, क्योंकि अगला जो आंदोलन है ये है पागलपंथी विद्रोह कहें या आंदोलन कहें। आंदोलन कब से कब है दोस्तों? यह है 1813 से 1831। इसके जो नेतृत्व करता है वह, उनका नाम आप जानते रहिए दोस्तों, करम शाह और टीपू मीर हैं। करम शाह हैं और टीपू मीर हैं। एक कहीं 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 टीटू मीर भी लिखा मिलता है, टीटू मीर। जानते रहिए। कारण क्या था दोस्तों? यह कारण क्या था इसका? तो ये जो पागलपंथी जो लोग थे ये गारो पहाड़ियों पर रहते थे। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां होती हैं, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में होती थी। तो ये गारो खासी पहाड़ियों पर रहते थे, गारो पहाड़ियों पर रहते थे मेघालय में, इस साइड में। लेकिन यहाँ पर क्यों आए थे दोस्तों? यह जो गारो थे, ये जो पागलपंथी थे, ये अर्ध समुदाय थे, यानी अर्ध धार्मिक समुदाय थे। तो इनका जो नारा था, अर्ध धार्मिक समुदाय थे ये, यानी ये लोग अर्ध धार्मिक समुदाय के लोग थे और गारो पहाड़ी पर रहते थे। गारो पहाड़ी पर रहते थे, अर्ध धार्मिक समुदाय के लोग थे। इनका जो नारा था दोस्तों, इनका नारा था, नारा जानते रहिए, इनका नारा था सत्य, इनका नारा था सत्य, समानता एवं बंधुत्व। सत्य, समानता एवं बंधुत्व, सत्य, समानता एवं बंधुत्व इनका नारा था। कारण क्या था दोस्तों? कारण क्या था? यहां पर जमींदारों के द्वारा कृषकों से ज्यादा कर लिया जाता था। यानी कहीं इसके पहले वाले वीडियो में फकीर आंदोलन ने आपको बताया कृषकों और जमींदारों से कर अंग्रेज ज्यादा लेते थे, लेकिन यहां पर जमींदार जो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वह कृषकों से ज्यादा कर लेते थे। कारण जानते रहिए दोस्तों। कारण जमींदारों द्वारा कृषकों से, यानी किसानों से, कृषकों से अत्यधिक कर वसूलना, ये कारण था दोस्तों, अत्यधिक कर वसूलना। अत्यधिक कर वसूलना। हुआ क्या दोस्तों कि यह जो टीपू मीर थे, इन्होंने किया क्या? इन्होंने आगे चलकर, यह जो टीपू मीर था, बंगाल में एक स्थान था शेखपुरा, शेषपुरा, यानी बंगाल के आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि यह जो है सशस्त्र विद्रोह किया और बंगाल के शेषपुरा पर कब्जा भी कर लिया, यानी शेषपुरा पर कब्जा भी कर लिया और वहां का स्वतंत्र शासक भी बन गया। कुछ समय तक वहां पर स्वतंत्र शासक चलाया, बाद में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। यानी हुआ क्या, वहां का न्यायाधीश वाधीश वो सब कुछ नियुक्त किया, लेकिन 1831 में टीपू मीर गिरफ्तार हो गए। यानी 1831 में, आप जानते रहिए, 1831 में टीपू मीर
टीपू मीर 1831 में गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, 1831 में टीपू मीर हार जाते हैं। टीपू मीर हार जाते हैं और भागकर हरियाणा के जिंद में चले जाते हैं, जहां पर 1855 में, जहां पर 1852 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब समझिए दोस्तों, पागलपंथी जो है, जो मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, तो गारो की पहाड़ियों के इर्द गिर्द ये लोग रहते थे। अर्ध धार्मिक समुदाय के लोग थे, यानी आधे धर्म को मानने वाले लोग थे, किसी धर्म पर पूर्ण विश्वास इनका नहीं था। ये बंगाल वाले क्षेत्र में रहते थे। तो इन्होंने जो है एक नारा दिया था, सत्य, समानता एवं बंधुत्व। इनके जो नेतृत्व करता थे करमशाह थे, और टीपू मीर, या इन्हीं को टीटू मीर कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें कौन थे दोस्तों? जमींदारों, यानी अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को नियुक्त किया था, वह जमींदार किसको से यहाँ पर ज्यादा अत्यधिक कर वसूलते थे। इन्हीं के विरुद्ध विद्रोह होता है। शीघ्र ही जो है करमशाह जो है इस आंदोलन में इन्वॉल्व होते हैं। आगे चल के टीपू मीर या टीटू मीर भी इन्वॉल्व होते हैं। सशस्त्र विद्रोह करता है। बंगाल का एक स्थान होता है शेषपुरा, वहां पर कब्जा भी करता है। अपने अनुसार शासन भी चलता है, शासन भी चलाने का प्रयास करता है, न्यायाधीश भी नियुक्त करता है। लेकिन 1831 में यह है जो है हार जाता है अंग्रेजों से और भागकर हरियाणा के जिंद चला जाता है, जहां पर 1852 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यही था पागलपंथी आंदोलन। आप इनका नाम जानते रहिए, नेता जानते रहिए। अगला जो आंदोलन चल रहा है दोस्तों, उस आंदोलन का नाम है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, फराजी आंदोलन। जान जाइए, इसके बाद बंगाल वाला सब समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं फराइजी आंदोलन। तो दोस्तों सबसे पहले आप फराइजी का शब्द समझते रहिए। फराइजी आंदोलन कब से कब चल रहा है? 1818 से 1858। जो इसके नेतृत्व करता है, नेता हैं, वह हमने आपको बताया था मोहम्मद मोहसिन या दादू मीर थे। मोहम्मद मोहसिन या दादू मीर थे। मोहम्मद मोहसिन या दादू मीर थे। तो फराइजी मतलब क्या होता था दोस्तों? आप पहले फराइजी का मतलब समझ जाइए। फराइजी का मतलब क्या होता था दोस्तों? आप पहले इसे समझ जाइए। फराइजी का मतलब होता था दोस्तों अल्लाह के हुक्म को मानने वाला। यानी फराइजी का मतलब होता था, यानी जो अल्लाह के हुक्म, यानी हूबहू जो कुरान में लिखा गया है उसके, उनके हुक्म को हूबहू जो मानते हैं, यानी पूरे के पूरे कुरान को हूबहू जो मानते हैं, हदीस शरीयत जो भी होता है उसको न मान करके, मतलब जो पूरे के पूरे हुक्म यानी कुरान में जो मानते हैं, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म को मानने वाला, अल्लाह के हुक्म को मानने वाला। अब दोस्तों आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, यानी जो यह मामला चला, यानी जो यह फराजी आंदोलन चला, यह चला था आधुनिक बांग्लादेश, आज का जैसे आधुनिक, उस समय तो बंगाल में ही था, आधुनिक बांग्लादेश, आज के आधुनिक बांग्लादेश के क्या थे दोस्तों? आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर के, आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर के, आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी
नाम भी अटपटा है ना, शरीयत उल्लाह के अनुयायी, शरीयत उल्लाह के अनुयायी हाजी शरीयत उल्लाह के अनुयायी क्या कहलाते थे दोस्तों? फरैजी कहलाते थे। अनुयायी फरैजी कहलाते थे, यानी इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा यह आंदोलन फरैजी आंदोलन चलाया गया था। और जो है दोस्तों, इसमें जो ये मोहम्मद मोहसिन है, यानी जिन्हें दादू मीर कहा जाता था, इनका स्टेटमेंट था कि समस्त भूमि जो है वह खुदा की है या अल्लाह की। यानी इनका दादू मीर, ये जो थे दादू मीर या मोहम्मद मोहसिन, इनका जब यह नेतृत्व करते हैं तो ये बताते हैं कि जब समस्त भूमि खुदा की है, अल्लाह की है, तो उस पर हम टैक्स क्यों दें, उस पर हम कर क्यों दें? अंग्रेजों के विरुद्ध यह बोल रहे थे, कह रहे थे। और आगे चल करके दोस्तों यह जो है आंदोलन वहाबी आंदोलन में मिल जाता है, जो कि वहाबी आंदोलन को आपको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। तो इनका स्टेटमेंट था मोहम्मद मोहसिन का, आप जानते रहिए। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, दादू मीर ने कहा था कि समस्त भूमि खुदा की है। अब जब समस्त भूमि खुदा की है तो उस पर हम टैक्स क्यों दें? तो दोस्तों ये था बंगाल में हमने आपको सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन और फरैजी आंदोलन को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में बताने का प्रयास किया। यदि कोई कमियां रह गई हैं तो आप जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो हम आपको बताएंगे, चाहे तमिलनाडु बताएंगे या चाहे कर्नाटक बताएंगे, चाहे महाराष्ट्र बताएंगे, चाहे गुजरात बताएंगे। फिलहाल क्लास कैसी लगी? यदि कोई कमियां रह गई तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और कमेंट जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उससे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पर हमारा पेज भी है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों।